नमस्ते। हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नई सुबह और नए दिन के साथ उपस्थित हुए हैं। जब हम दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो दिन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। बस हमें सोचना होता है कि आज हमें करना क्या है। इसलिए जब भी आप किसी नए दिन की शुरुआत करें या डेली रूटीन आप बना लीजिए, जिसे वो दिन की शुरुआत ही आपको पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक रखता है। जब आप दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो वो पूरा दिन ही आपका अच्छा बीतता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी यौगिक क्रिया। इट मीन्स थोड़ी कुछ आसना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम आसन लगाएंगे कि हम थोड़ी आसन में बैठने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे और अंत में मेडिटेशन करेंगे। हम पहले नॉर्मली बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद हम अपने हाथों को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए अपने हाथों के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे, ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, बंद, खुला, बंद, खुला, बंद, खुला, बंद, खुला, बंद, खुला। इससे हमारे जो फिंगर्स होते हैं, उंगलियां होते हैं, उनमें स्ट्रेच होते हैं। इस खिंचाव से हमारी उंगलियों की जो नसें होती हैं, वाइन्स होती हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब हम रोटेट करेंगे, इन्हें बंद करके मुट्ठी बना लेंगे हम और सर्कल वाइज रोटेट करेंगे। हमारी कलाइयों से हमारी मुट्ठियाँ रोटेट कर रही हैं। आराम से नॉर्मल ब्रीथ लेते हुए अपनी कलाइयों से अपनी मुट्ठियों को क्लॉकवाइज हम सर्कल कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज सर्कल करेंगे हम। ब्रीथ हम लेते रहेंगे। हमारा सारा फोकस अपनी ब्रीथ पे और साथ में इस स्ट्रेच पे होना चाहिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि हाथों में आपके स्ट्रेच हो रहा होगा। इससे आपके हैंड्स में मोबिलिटी बढ़ जाती है और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी। अब अपने हाथों को खोल लेंगे और फिर से क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। हाँ, रिलैक्स। अब हम रिलैक्स बैठ जाएंगे। कम से कम 10 to 15 टाइम्स हमें ये करना है। इससे हमारे हाथों के जो स्ट्रेच होते हैं वो बढ़ जाते हैं और साथ में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये हमने बैठे बैठे ही अपने कुछ आसन को करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने शोल्डर्स के स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए, कुछ मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखेंगे, ऐसे आगे की तरह करेंगे अपने एल्बोज़ को और धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को। सांस को हम लेते रहेंगे। इससे हमारे शोल्डर्स में, हमारे हाथों में
और हमारे नेक में स्ट्रेच होगा और साथ ही हमारे शोल्डर्स की मोबिलिटी को बढ़ा देता है। आराम से जितना आपको लगे कंफर्टेबल आप हो उतना ही आप इसे कीजिए। ये हमने अभी क्लॉकवाइज हमने रोटेशन किया है अपने शोल्डर्स को। अब एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे की हो। आराम से हम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने आप को ध्यान देते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए इस रोटेशन को हम करेंगे पीछे से आगे की ओर एंटी क्लॉकवाइज। अब आराम से हम अपने हाथों को फैला लेंगे, फिर शोल्डर्स पे रखेंगे, फिर खुला छोड़ेंगे, फिर शोल्डर्स पे रखेंगे, फिर खुला छोड़ेंगे, फिर शोल्डर्स में रखेंगे, फिर ओपन। रिलैक्स। अभी इससे पहले मैंने अपने हाथों के लिए किया, अब भी शोल्डर्स के लिए किया। अब थोड़े जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, हम अंगड़ाई लेते हैं, तो कुछ ऐसे ही स्ट्रेच हम अपने शोल्डर्स और अपने आर्म्स के लिए करेंगे। ओके, अपने हाथों को दोनों ऐसे ऐसे बांध लीजिए। आप देखिए कैसे मैंने किया है। अब जैसे हम सुबह उठे और रिलैक्स अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स एंड लेफ्ट साइड। अब आपको अपने अंडर आर्म्स में स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा, अपने शोल्डर्स में भी। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, पहले तो हम अपने बेड पे ही बैठे बैठे अपनी अंगड़ाइयों को लेते थे, जहाँ हमारे बॉडी में स्ट्रेच महसूस होता है। अब ये सब चीज़ें भी हमने छोड़ दी है डेली रूटीन में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उठकर अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं और मोबाइल को चेक करना शुरू कर देते हैं, ना कि खुद के ऊपर फोकस करते हैं। बी रिलैक्स किया। फिर से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ऐसे हम नॉर्मली हम सुबह उठकर करते हैं। अब ये चीज़ तो अब आज के ज़माने में क्या है, तो हम बंद ही कर चुके हैं। हमारा काम क्या होता है, बेड से उठे नहीं और तुरंत हमने हाथ में मोबाइल लिया नहीं। तो कोशिश कीजिए सुबह उठते ही थोड़ा हम अपने मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें और अपने ऊपर फोकस करें। ओके, अब हम काऊ एंड कैट ऐसे ही बैठे बैठे इस पोज को करेंगे। ठीक है, आराम से सुखासन में हम बैठ जाएंगे और पहले हम नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। आराम से हम नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। अब हम शुरू करते हैं कैट एंड काउज। सांस को लेते हुए अपने सर को ऊपर करेंगे, अपने हाथों को अपनी नी पे रख लेंगे। टेक ए ब्रीथ। एक्सेल।
करते हुए हम अपनी बॉडी को अंदर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए अपने सर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए हम नीचे की ओर आएंगे। इनहेल, एंड एक्सेल। आराम से हम बैठ जाएंगे। ये रहा कैट एंड काऊ, जिसमें अपने सांस को हमने सर जब ऊपर किया है तो सांस को लिया है, और जैसे हमने अपने आप को सर को नीचे किया एंड अपने बॉडी को अपने अंदर की ओर लिया है तो एक्सेल किया है। अब हम बालासन करेंगे, जो एक रिलैक्स मोड होता है। हम उसमें थोड़ा रिलैक्स करेंगे बालासन में। आराम से हम बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं, पॉसिबल हो तो। वज्रासन बैठ गए हैं। पीछे के जो टोज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एंड देन हमने अपने एड़ियों पे खुद को रखा हुआ है। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अब हम बालासन में जाएंगे। सांस को लेते हुए अब हम नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। आपको अपने बैक साइड में स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा और साथ ही रिलैक्स फील हो रहा होगा। अब अपने हाथों को हम पीछे की ओर थोड़ा लेंगे। अब हम वापस आएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। ये रहा बालासन। मैंने ये थोड़े थोड़े कुछ ऐसे आसन बताए हैं जो नॉर्मल ही आप लोग कर सकते हैं घर बैठे अपने बिस्तर पे, सोफ़े पे, चेयर पे या फ्लोर पे। आराम से बैठ के कुछ आसन आप नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ ही स्ट्रेच हो जाएगा और आपकी बॉडी की मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब हम प्राणायाम करेंगे।
पहले हमें प्राणायाम से पहले थोड़ा आसन में बैठना ज़रूरी होता है। जब हम आसन लगाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है थोड़ा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम नॉर्मल योगिक ब्रीथिंग लेंगे, अपनी सांसों को थोड़ा महसूस करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे और नॉर्मल ब्रीथ लेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, जैसे आप कंफर्टेबल आपको महसूस हो। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। पहले नॉर्मल ब्रीथ लेंगे हम। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा अपने हाथों को झटकारने की, शेक हैंड करेंगे थोड़ा। इससे हमारे बॉडी के जो झंझनाहट होती है, जो सेंसेशन होती है, वो हमें महसूस होती है। तो अपने अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे ऐसे, और आराम से फन ऐसे ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आपको। अपने हाथों को ऐसे झटकार दीजिए। अपने हाथों को अपने कलाइयों से झटकारिए एकदम नॉर्मल होके। जैसे आपके अंदर की निगेटिविटी बाहर निकलती है, वैसे आराम से अब रिलैक्स। बी फन। कुछ भी चीज़ें हम फन के साथ करते हुए करेंगे, हैप्पीनेस के साथ करेंगे, जिससे हमारी दिन की शुरुआत फुल हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट हो। अब हम थोड़ा नाड़ी शोधन करेंगे। अपने लेफ़्ट हैंड को हम अपने लेफ़्ट पैर पे रखेंगे। लेफ़्ट पैर के घुटने पे चिन्ह मुद्रा बनाते हुए रख लेंगे, और अपने राइट हैंड को अपने फेस के पास लेकर आएंगे, और राइट थंब से अपने नोज़ के राइट साइड को क्लोज़ करेंगे, यानी बंद करेंगे। और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम भौं के बीच में रखेंगे, सेंटर में, और देन जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपके नोज़ पर होनी चाहिए, और सबसे छोटी फिंगर फ्री हो जाएगी आराम से। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। पहले हम अपने बाईं नासिका से सांस को छोड़ेंगे, और फिर सांस को लेंगे बाईं नासिका से। बाईं नासिका से सांस को लेते हुए दाहिनी नासिका से सांस को हमें छोड़ना है। फिर से हम बाईं नासिका से सांस को लेंगे, और दाहिने नासिका से सांस को छोड़ेंगे। अब इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूसली। कम से कम 10 टाइम तो हम करेंगे ही। ओके, बाईं नासिका से सांस को लेंगे और दाहिने से सांस को छोड़ेंगे। एक सर्कल पहले हम पूरा करते हैं।
बी रिलैक्स। अभी हमने एक सर्कल किया है, अब दूसरा सर्कल करेंगे, तब ये कंप्लीट होगा। अब हम अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने पैर पे रखेंगे, चिन्ह मुद्रा बनाते हुए, और अपने लेफ़्ट हैंड को अपने फेस के पास लेकर आएंगे और लेफ़्ट थंब से अपने नोज़ को क्लोज करेंगे लेफ़्ट साइड में, एंड देन इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को भौं के बीच रखेंगे सेंटर में, और रिंग फिंगर को हम नोज़ के बंद करेंगे। ओके, और लिटिल फिंगर फ्री होगी। अब हम दाहिनी नासिका को थोड़ा खोलेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, और बाईं नासिका आपकी बंद होगी। अब हम सांस को लेंगे दाहिनी नासिका से। टेक ए ब्रीथ एंड एक्सेल। लेफ़्ट साइड से हम एक्सेल करेंगे। इनहेल राइट साइड, एंड एक्सेल लेफ्ट साइड। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा सर्कल पूरा हुआ। अभी हमने क्या किया है, नाड़ी शोधन किया है। जैसे कि हम पहले स्टार्ट कैसे किए हैं, हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया है और राइट साइड से एक्सेल किया है। यानी कि लेफ़्ट साइड से इनहेल एंड राइट साइड से एक्सेल है। एंड देन सेकेंड टाइम में हमने राइट साइड से इनहेल किया है और लेफ़्ट साइड से एक्सेल किया है। ओके, अब हम फिर से नॉर्मल ब्रीथ लेंगे एंड रिलैक्स होंगे। रिलैक्स। अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। अगर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा इधर उधर भी करना है तो कर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर आप रिलैक्स हो जाइए। मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके अनुकूल ही आपका मौसम भी है। अब हम शुरू करते हैं अनुलोम और विलोम। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से हम इनहेल करेंगे और राइट साइड से एक्सेल करेंगे। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट साइड से एक्सेल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये अल्टरनेटिव
ब्रीदिंग है। हम अनुलोम विलोम को करेंगे, एक साइड से लेंगे और दूसरे साइड से छोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड से लेंगे और दूसरे साइड से छोड़ देंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाइए आराम से, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब हम बाई नासिका से श्वास को लेंगे और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ेंगे हम। अब हम दाहिनी नासिका से सांस को लेंगे और बाईं नासिका से सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। इसे हमें कम से कम 10 to 15 टाइम्स करना है। अपने सांसों पे ध्यान देंगे हम। पूरी सजगता के साथ हम अपनी सांसों को महसूस करेंगे। रिलैक्स। अब हमने प्राणायाम किया है। ये प्राणायाम हमने अपने नॉर्मल ब्रीथ को समझने के लिए किया है। जब भी आप सांस लीजिए, पूरी सजगता के साथ सांस लेने की कोशिश कीजिए। आप सजग रहिए। उस समय जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो अपने सांस को लेकर सजग रहिए। आप कोई भी काम कीजिए, काम करते समय आपका मन और आपका दिमाग वही होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए। इसलिए जब भी प्राणायाम कीजिए, आप पूरे सजग होकर अपनी सांसों को महसूस करते हुए ही आप अपने सांस को लीजिए। ओके, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमें थोड़ी खुशी भी होगी और हमें लगता है कि हम अपनी विश को भी पूरा करते हैं, जिसे बोलते हैं आनंदमयी श्वास। हम आनंदमयी अब श्वास लेंगे, यहाँ हमारा प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने सांस को लेते हुए और सांस को एक्सेल करेंगे। ओके, अपने हाथों को अब खुले आसमान में ऐसे फैलाएंगे, ऐसे जैसे कि हम कोई विश मांगते हों। ओके, हमने अब अपने हाथों को आसमान में खुला छोड़ेंगे जैसे कि कोई विश मांगते हुए। पहले हम अपने दोनों हाथों को एक शोल्डर्स के पास लेकर आएंगे और दूसरा हाथ हमारा चेस्ट के पास रहना चाहिए। ओके, अब हम अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे आसमान में। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हम अपने आप को
एक तरीके से विश कर रहे हैं। खुद को विश करना आना चाहिए, खुद को वेल डन करने आना चाहिए, खुद का सम्मान करना सीखिए। एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल। हम अपने आप को हग कर रहे हैं बहुत प्यार से, लविंग तौर पे। अब लास्ट अटेम्प्ट करेंगे हम। इनहेल एंड एक्सहेल। कैसा लगा? फीलिंग इज़ वेरी हैप्पी। यस। अब हमने प्राणायाम कंप्लीट किया, कुछ हमने आसना लगाए, थोड़े प्राणायाम किए और अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान इसलिए करते हैं कि हम उस वक्त थोड़े विश्राम में आ जाएं। थोड़ी बहुत जो हमारी थकावट होती है वो हम ध्यान में आकर विश्राम करते हैं, इसलिए ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। ध्यान से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क दोनों ही विश्राम में आता है, बट हम सजग होते हैं। विश्राम करते समय भी हम सजग होते हैं। हम विचारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, विचारों को पकड़ते नहीं हैं। विचार अगर आ रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कभी कभी हम उस विचारों को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, मत सोचिए। आप बस इतना याद रखिए कि इस वक्त हम विश्राम अवस्था में बैठे हुए हैं। ध्यान सिर्फ आपको विश्राम करने की एक अवस्था है, सजगता के साथ। ओके, तब हम शुरू करते हैं। ध्यान लगाएंगे। आप चाहे तो मन में कोई चैंटिंग भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ और सिंपल तरीके से हम विश्राम करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सुखासन में आराम से बैठ जाएंगे। फिर से रिलैक्स तो हम हो ही चुके हैं, अब थोड़ा और विश्राम करेंगे हम ध्यान में। अपने हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ेंगे। आप चाहें तो चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अब घुटने पे, यानी कि हम अपने हथेलियों को घुटने पे रखेंगे। ओके, अब हम अपने आँखों को बंद करेंगे। आराम से सांस लेते हुए विश्राम अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। हम पहले ओम चैंटिंग करेंगे।
ओमकार की ध्वनि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को सजग करती है। आप वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। ना ही भूत में, ना भविष्य में। सांस को अंदर लेते हुए हम ओमकार की ध्वनि निकालेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। सजगता के साथ विश्राम से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फीलिंग सो हैप्पी? यस यस। यही होता है दिन की शुरुआत करना। जब हम बहुत ही खुश होकर दिन की शुरुआत करते हैं, एक अच्छी प्लानिंग से दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। और जब हमारी दिन की शुरुआत ही बिना प्लानिंग की होती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम पूरे दिन इधर उधर दिमाग हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जब हम कोई काम किसी प्लानिंग से करते हैं या दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारा वो दिन नई शुरुआत में बदल जाता है। इसलिए हर एक दिन की शुरुआत
एक नई शुरुआत से कीजिए। हर दिन आपका अच्छा होगा। और सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आप अगर अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है, तो आपकी दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए जब हम अच्छे हैं तो हमारा हर काम अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, ओके। तो इसलिए आज दिन की शुरुआत हमने इस तरीके से की है। आप भी अपने रेगुलर रूटीन में प्लानिंग के साथ अपने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।